हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं और उनका मूवमेंट होता रहता है हमेशा। इसका एविडेंस देखा था। एक हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाला था। देखा था कि पूरे वाटर को उसने कलर कर दिया। फिर वहाँ से 10 ml हमने निकाल के दूसरे 100 ml बीकर में डाला था तो उसने भी उसको कलर कर दिया था। तो यहाँ से ये पता चला था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। इनफाइनेटली मेनी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक। और वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। वहाँ पर एक चीज़ आई थी, डिफ्यूज़न, बताया था। चलो आज भी हम लोग थोड़ा सा उसी को आगे करेंगे, उसी चीज को आगे फिर देखेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट और किया गया था, वो किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था पॉलन ग्रेन्स लिया था, इसको वाटर के ऊपर डाल दिया। अब कहोगे सर ये पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जो उनका परागकण होता है, जो फ्लावर में देखोगे जो येलो येलो टाइप का आपको दिखता है, बहुत छोटा छोटा होता है, वो उन्हीं को पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो उन्होंने इसको पानी के ऊपर डाल दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था 1827 में। और जब उन्होंने वाटर के ऊपर पॉलन ग्रेन्स को डाला तो उन्होंने देखा, उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि जो पॉलन ग्रेन्स थे वो बहुत ही तेज मूव कर रहे थे, रैपिडली मूवमेंट था उनका। लेकिन वो जो मूवमेंट था वो इर्रेगुलर था, जिगजैग उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं था। तो वहां से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं अभी तक जो हमने बात किया कि अब हमने क्या किया है कि मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि जो पॉलन ग्रेन्स के ऊपर हमने पॉलन ग्रेन्स को हमने वाटर के ऊपर डाला, उनका रैंडमली बहुत तेजी से मूवमेंट होता है। वो आपको ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, उसको आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एविडेंस था, बेस्ट एविडेंस है फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। कि एक तो पहली बात एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल्स और उनका मूवमेंट कहां पे? लिक्विड में। और ये बताया था इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने। ये किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था इन 1827, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने किया क्या था? इन्होंने किया ये था कि इन्होंने सस्पेंड कर दिया, मतलब इन्होंने क्या किया कि जो एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन होते हैं उसको वाटर के ऊपर सस्पेंड कर दिया, वाटर के ऊपर लेकर छिड़क दिया, डाल दिया। तो अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने किया कि इसको अब उन्होंने देखा किससे? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप लगा के उन पॉलन ग्रेन्स को उन्होंने देखा। तो उन्होंने क्या पाया कि पॉलन ग्रेन्स जो थे वे आर मूविंग रैपिडली, बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। कहां पे? थ्रू आउट वाटर, पूरे पानी में ये बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। लेकिन इनका जो पैटर्न था वो इर्रेगुलर था, जिसको हम लोग जिगजैग बोल सकते हैं, जिगजैग वे में। अब यहां से एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। और पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लिया ये आपने कोई टब लिया था जिसमें आपने क्या लिया था? पानी लिया था। अब पानी लिया तो इसमें क्या है, आपने डाल दिया पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स जो ये डाला आपने, और इसको जब आपने माइक्रोस्कोप से उठा के देखा तो ये पॉलन ग्रेन्स बहुत तेजी से रैंडमली मूव कर रहे थे। ये मतलब इधर 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 इधर, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं था, ऐसे मूव कर रहे थे रैंडमली, ठीक। तो अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आया ब्राउनियन मोशन का। अब ब्राउनियन मोशन क्या था उसको देखते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए,
चलो, तो अब हम बात करते हैं कि ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं। तो अभी जो आपने देखा कि जो जिगजैग मोशन हो रहा था, किसका? मैटर के पार्टिकल्स का। जो जिगजैग मोशन हो रहा था मैटर के पार्टिकल्स का इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। जो पार्टिकल्स जिगजैग रैंडमली मूव कर रहे थे उसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और क्योंकि इसको देने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे, इसी के वजह से इसका नाम ब्राउनियन मोशन रखा गया। ठीक है, तो ये हमें कहां से दिखाई पड़ा? ये हमने पॉलन ग्रेन्स को जब लिक्विड वाटर पे ऊपर डाला तो उसके मूवमेंट की वजह से हमें ये समझ में आया कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। उनके इस रैंडमली मूवमेंट को या जिगजैग मोशन को ही हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो ये आपका ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन हो गई। तो ये हमें याद रखना है। क्या? जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल। जो जिगजैग मोशन पार्टिकल का है उसी को हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन नाम दिया। अब देखो, अभी तो आपने ब्राउनियन मोशन को कहां देखा? वो आपने देखा कि जब किसी सॉलिड को लिक्विड में आपने रखा। अब हम इस ब्राउनियन मोशन को गैसियस मीडियम में भी देख सकते हैं। कहोगे सर कैसे देख सकते हैं? तो ये आप सबने देखा होगा, लेकिन उसको रिलेट नहीं कर पाते हो, तो मैं रिलेट करना सिखाऊंगा आपको। देखो, कभी आप जब रूम में सोए होते हो सुबह सुबह, और अगर आपके रूम में सूर्य की रोशनी आती हो कहीं से, खिड़की से या रोशनदान से आती हो, जब बीम ऑफ लाइट आती है, जब एक लाइट की बीम, रूम में अंधेरा होता है और एक लाइट की बीम आ रही हो, ज़्यादा लाइट ना आ रही हो, बस एक बीम ऑफ लाइट आ रही हो, सब कुछ बंद हो, एक जगह से कहीं से छेदा है या कहीं पे रोशनदान से थोड़ी सी लाइट आ रही है और रूम एकदम अंधेरा है, तो आपको जब आप देखते हो उस बीम ऑफ लाइट को, तो आपको उसमें बहुत सारे टाइनी डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। बहुत छोटे एकदम डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, एकदम रैंडमली मूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक जगह फिक्स है, नहीं, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो अब जैसे हमने पोलन ग्रेन्स देखा, तो वहां पे वो पोलन ग्रेन्स क्यों मूव कर रहे थे? क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स थे और जो वाटर के पार्टिकल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स जो थे वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे। तो जब कॉन्स्टेंटली रैंडमली मूव कर रहे हैं तो वो पोलन ग्रेन्स को हिट कर रहे हैं। हिट करने की वजह से, बार बार हिट कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो पोलन ग्रेन्स भी रैंडमली मूव करने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे यह हुआ कि जब एयर के पार्टिकल्स के बीच में आपके डस्ट के पार्टिकल्स हैं, और हमने देखा कि जब मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो अब वहाँ पे एयर के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, एयर एंड एयर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। अब रास्ते में उनके मिल गया डस्ट के पार्टिकल्स। जब डस्ट के पार्टिकल्स मिले तो उन्होंने उसको धक्का मार दिया। धक्का मारा तो अब एक मारा, इधर उधर मारते, तो अब वो सारे जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव करने लगे। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो ब्राउनियन मोशन होता है वो केवल लिक्विड्स में नहीं होता है, वो गैसियस में भी होता है, सॉलिड्स में नहीं होगा। वो ब्राउनियन मोशन सॉलिड्स में नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं नहीं होने का रीजन भी है। चलो आपको रीजन भी बताता हूं। देखो, लिक्विड के पार्टिकल्स क्यों मूव किए? क्योंकि जब आप देखोगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो ये हमारा है एक सॉलिड बना रहे हैं हम। ये है सॉलिड, और ये जो है सॉलिड जो मैंने बनाया है वो उसके पार्टिकल्स हैं। अब होता क्या है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने पास होते हैं कि अगर आपको एक खचाखच ट्रेन भरी हो, एकदम खचाखच ट्रेन भरी हो,
जैसे मुंबई की जो आपकी लोकल चलती है, तो उसमें आप चढ़ जाओगे, बस चढ़ ही सकते हो। कहोगे हम चढ़ के एकदम आगे चले जाएं, नहीं जा सकते। जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। बस वहीं पे आप हिल डुल सकते हो, ऐसे ऐसे हिल डुल सकते हो। लेकिन कहोगे यहाँ से यहाँ चले जाएं, नहीं जा सकते। तो यही चीज़ होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के साथ। सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उनके पास स्पेस ही नहीं होता, वो घूम पाए। स्पेस ही नहीं, देखो कहीं पे स्पेस जगह दिख रहा है, सब एक दूसरे से टच हैं तो कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए मूव नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम यही सॉलिड लिक्विड की बात करें, ये सॉलिड, अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करें तो जैसे मान लो ये लिक्विड के पार्टिकल्स। अब यहां पे देखो बहुत सारे स्पेस है, बहुत सारे स्पेस नहीं मतलब स्पेस है अवेलेबल, तो ये यहां घूम सकते हैं। अब हम गैस की बात करते हैं। अब देखो स्पेस ज्यादा है, पार्टिकल्स कम है, तो ये बहुत तेजी से मूव करेंगे, ये इनके पास बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, इसकी वजह से ही मूव करते हैं। इनके पास स्पेस अवेलेबल होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है लेकिन होता है, लेकिन इनके पास कोई स्पेस ही अवेलेबल नहीं होता है, तो घूमेंगे कहाँ। तो इसलिए सॉलिड को अगर आप लिक्विड में डालते हो, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं, इससे आपको दिखाई पड़ने लगता है, उसका मोशन दिखाई पड़ता है। लिक्विड के पार्टिकल्स का मोशन नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसे माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्यों? क्योंकि बहुत छोटे हैं। लेकिन उन्हीं के ऊपर आपने पॉलन ग्रेन्स डाल दिया, बहुत हल्के पार्टिकल्स डाल दिए, अब उनको देखोगे तो वो पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो वो पार्टिकल्स क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से वो हिट कर रहे हैं उसको, वो भी मूव कर रहे हैं। और यही केस जब गैस में आपने डाला किसी को, तो वहां पे भी क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल्स डाल दिया, डस्ट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत स्पेस अवेलेबल है, ये एक दूसरे को हिट करते करते बहुत तेज हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो डस्ट के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। तो वहां पे भी ब्राउनियन मोशन दिखाई देगा, यहां पे भी ब्राउनियन मोशन दिखाई देगा, लेकिन यहां पे ब्राउनियन मोशन दिखाई नहीं पड़ेगा। रीजन समझ में आ गया क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत एक दूसरे से सब खींचे हुए हैं। यहां पे क्या होता है, एक तो स्पेस अवेलेबल है और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कम होता है। जब इससे कम होगा तो एक दूसरे को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, घूम सकता है, इधर उधर घूमेगा। ये तो एकदम है, पूछो मत। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही न के बराबर होता है। कोई बांधने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, घुमक्कड़ ही है, घूमो, पूरा स्पेस ही स्पेस है, जहां मन किया वहां जाओ। ठीक, तो ये एक चीज हो गई, ये रीजन होता है ब्राउनियन मोशन करने का। ठीक, अब यहां पे देखते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा क्या। रॉबर्ट ब्राउनियन मोशन कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन गैसेस समटाइम when a beam of light enters in a room we can see tiny dust particles suspended in air which moves rapidly in a very random way, बहुत ही रैंडम वे मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ ब्राउनियन मोशन। ये भी ब्राउनियन मोशन का एग्जांपल हो गया, कहां पे? इन गैसियस। ठीक, द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स मूविंग हियर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर। तो ये जो टाइनी डस्ट पार्टिकल्स थे ये क्यों मूव कर रहे थे? क्योंकि उनको हिट किया जा रहा था। और हिट कौन कर रहा था? जो पार्टिकल्स एयर्स के थे वो हिट कर रहे थे। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं कि अगर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट था, अगर हम उसको क्या करें, कहीं से टेम्परेचर बढ़ा दें, उस मैटर का टेम्परेचर बढ़ा दें, तो जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान समझिएगा,
हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो मैटर है अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, जैसे पानी था, पानी के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे थे। अब अगर हम पानी का टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अब देखो, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब आप टेम्परेचर दोगे तो होगा क्या? जब आप टेम्परेचर दोगे, एनर्जी दिया, अब वो एनर्जी जाके बेसिकली कहां मिलेगी? किसको मिलेगी? वो पार्टिकल्स को मिलेगी। अब पार्टिकल्स के पास आ गई एनर्जी। जैसे आप हो, ठीक, आपको एक कुछ काम कर रहे हो और काम कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो, और आपको आपकी मनपसंद की चीज़ मिल जाए तो आपको काम करने की इफिशियंसी क्या होती है? बढ़ जाती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? जैसे आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आपको आपके पेरेंट्स बोल दें कि बेटा इस एग्ज़ाम को अगर आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे तो हम आपको एप्पल का मोबाइल दिलाएंगे, तो अब आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस हाई। अब जो आप 2 घंटे पढ़ते थे अब 4 घंटे पढ़ना शुरू कर गए। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एनर्जी आ गई। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ भी होता है। अब यहाँ क्या होता है? जब आपने हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर दिया इसका मतलब आपने तो एनर्जी दी। अब वो एनर्जी किसको मिली? पार्टिकल्स को मिली। वो पार्टिकल्स पहले मूव करते थे, धीरे 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 मूव करते थे। अब उनके पास आ गई एनर्जी। अब वो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या आ गई? उनके पास एक एनर्जी आ गई। उस एनर्जी का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। तो अब उन पार्टिकल्स के पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। v हो गया तेज। अब मास उतना ही रहेगा लेकिन v बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? अब जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के और तेजी से मूव करेंगे, और तेजी से मूव करेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर मैटर को आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनका जो मोशन था वो और तेजी से हो जाएगा, वो और तेज होने लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, तो यही चीज लिखी गई है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या करते हैं हम? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। किसका? मैटर का। पार्टिकल्स ना लिख के, हाँ, मैटर का टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स ने क्या किया? गेन किया एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी। के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, याद रखिएगा। जहां मैं के लिखूंगा उसका मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी, याद रखेंगे आप लोग। तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी गेन किया एंड मूव फास्टर, और तेजी से मूव करना शुरू कर देगा। ठीक, ठीक है साहब। अब देखो, जो ब्राउनियन मोशन हमने देखा, यहां से हमें 2 कंक्लूजन ड्रॉ हुए। जो ब्राउनियन मोशन हमने देखा, यहां से हम लोग 2 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या 2 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? कि पहला कंक्लूजन ये होगा कि जो मैटर होगा ये बना होगा किससे? टाइनी पार्टिकल से। पहली चीज तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, ये चीज हमको समझ में आई। दूसरी चीज क्या समझ में आई? दूसरी चीज हमको ये समझ में आई कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये क्या कर रहे हैं? ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली मतलब बिना रुके, बिना थके, हमेशा मूव कर ही रहे। कॉन्स्टेंटली, लगातार मूव कर रहे हैं। तो ब्राउनियन मोशन हमें 2 चीज बताया। क्या क्या बताया? कि कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही टाइनी मैटर जो होता है बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। दूसरी चीज, ये जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होंगे, हियर एंड देयर जिगजैग मोशन इनका लगातार चल रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा था बच्चों आज का क्लास, और उम्मीद करता हूं कि क्लास में जो चीज़ें हमने बताई आपको समझ में आई होंगी। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, और आपको अगर चीज़ें न समझ में आ रही हो तो आप एक बार
फिर से वीडियो को देखना, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। आपके पास है रिमाइंड बटन, पॉज बटन, सब कुछ अवेलेबल है। आप रिमाइंड करो, पॉज करो, फिर से वीडियो प्ले करो और देखो जब तक कि चीज़ें आपको समझ में ना जाए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स के लिए मत पढ़िएगा, नॉलेज के लिए पढ़िएगा। नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो आपको वो हमेशा काम देगा। मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो ना तो मार्क्स आएंगे, ना वो कहीं काम देने वाला है आपको। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।